morning, students. Today we are going to start fifth chapter of science, and the name of the chapter is separation of substances. It means substances को separate करना, उनको अलग अलग करना. Firstly, let me introduce you with the chapter. We know that classification of materials is useful in studying them. हमें पता है स्टूडेंट्स के मटेरियल्स की स्टडी को करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है. फोर्थ चैप्टर में हमने किया था कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी होती है अगर हमें मटेरियल्स को अच्छे से स्टडी करना है तो. फॉर द सेम रीज़न वी ऑल्सो नीड टू सेपरेट मटेरियल्स और सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर एज मिक्सचर. और इसी कारण से ही सब्सटेंसेस को अच्छे से स्टडी करने के लिए ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेपरेशन भी करते हैं सब्सटेंसेस का, क्योंकि वो मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं हमें. अगर हम उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लें तो हमें उनको स्टडी करने में इजी रहता है. नाउ ऑन सेपरेशन सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स और मे बी ऑल आर यूजफुल. सेपरेशन के बाद कुछ कंपोनेंट्स या सारे के सारे कंपोनेंट्स मिक्सचर के यूजफुल हो सकते हैं हमारे लिए. फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स एंड हस्क आर रिमूव्ड फ्रॉम द राइस बिफोर राइस इज कुक्ड. राइस को कुक करने से पहले हम उसमें से जो स्टोन्स है, जो पत्थर हैं, और जो हस्क है, जो सूखी घास टाइप जो होता है, उसको हम अलग कर लेते हैं स्टूडेंट्स. वी यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू सेपरेट सब्सटेंसेस. और डेली लाइफ में हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए या लेबोरेटरी में भी हम अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में हम टी स्ट्रेनर और सीव का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. ये टी स्ट्रेनर दिखाया गया आपको जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं. ओके और सीव भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम छानने के लिए यूज़ करते हैं. ओके नाउ लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स. कंपोजिशन मीन्स कि मटेरियल्स किससे मिलके बना हुआ है. मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और यूनिट्स. मटेरियल्स बहुत छोटे यूनिट्स से मिलके बना हुआ होता है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ इज नोन एज एन एटम. और जो सबसे छोटी यूनिट होती है मटेरियल की या ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ an object. Pure substances consisting of one type of atoms are called elements. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन एंड कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा. ये सभी के सभी स्टूडेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल होते हैं. नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास नेचर में. सारा का सारा जो यूनिवर्स है उन्हीं से मिलकर बना हुआ है. An element has only one type of atoms which are identical in all aspects. Elements जो होता है उसके अंदर सभी एक ही टाइप के एटम्स होते हैं. इट मीन्स वो सारे के सारे सेम होते हैं सभी चीज़ों में. लाइक उनका साइज और उनका मास बिल्कुल सेम मिलेगा आपको. एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर एज दे आर अनस्टेबल बाय नेचर. एटम जो होते हैं एलिमेंट के अंदर वो कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं अकेले अगर एग्जिस्ट करेंगे तो. दे कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म मोलिक्यूल्स. एटम्स जो हैं मोलिक्यूल्स बनाने के लिए कंबाइन हो जाते हैं. एटम्स क्या बना देते हैं, मोलिक्यूल्स बना देते हैं. और मोलिक्यूल्स आपने फोर्थ चैप्टर में भी किया था स्टूडेंट्स. Molecules are the smallest structural units of matter which can exist independently in nature. Molecules जो हैं smallest structural units होती हैं जो independently exist कर सकती हैं. मैटर की smallest unit जिसकी अलग से existence होती है. एटम exist नहीं करता अकेला, वो combined form में molecule की form में exist करता है स्टूडेंट्स. Now substances like water, sugar, salt are also made up of molecules. वाटर, शुगर और सॉल्ट जो है ना हमारे पास, वो भी किससे मिलके बने हुए होते हैं, मोलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स. दीज मोलिक्यूल्स हैव एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स. और इन मोलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं. ओके
ये एटम्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, फिर अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसके एटम्स भी डिफरेंट हो जाएंगे हमारे पास। सच सब्सटेंसेस विच हैव एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर नोन एज कंपाउंड्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के एटम्स होते हैं, या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं, हैव एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर नोन एज कंपाउंड्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें अलग अलग तरीके के एटम्स होते हैं, इट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं, ओके उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। नाउ व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर प्रेजेंट टुगेदर इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। जब हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास मिक्सचर आ जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मिल्क, एयर, सॉल्ट वाटर आप कह सकते हैं, शुगर, शुगर वाटर कह सकते हैं। ये कॉमन मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इन नेचर देर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स हमारे पास 118 के करीब हैं जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं हमारे पास। द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स। सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वो इन्हीं एलिमेंट्स से, इन्हीं 118 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म में कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड। एलिमेंट्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कंपाउंड बनाने के लिए कंबाइन हो जाते हैं, केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, विच इज़ इन डिफरेंट स्टेट। और एलिमेंट्स से मिलकर जो कंपाउंड बनेगा ना वो अलग स्टेट में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे एलिमेंट्स जो थे वो गैसियस फॉर्म में थे, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बोथ गैसेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्टूडेंट्स दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं, विच कंबाइन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हम वाटर बनाते हैं स्टूडेंट्स। और जो वाटर क्या होता है, वाटर तो लिक्विड है, आपको पता है। नाउ सिमिलरली सोडियम इज अ मेटल। सोडियम एक मेटल होता है। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं, सॉफ्ट मेटल होता है। एंड क्लोरीन इज अ गैस। क्लोरीन एक गैस है। जब सोडियम मेटल को क्लोरीन गैस में ऐड करते हैं ना स्टूडेंट्स, दे कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉलिड। सोडियम क्लोराइड होता है हमारे पास नमक, सोल्ट जिसको बोलते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा आपके पास, सॉलिड हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो एक बार हम रिटन फॉर्म में कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाए। एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ इज नोन एज एटम। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैटर दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा मैटर जो एक ही टाइप के एटम्स या मोलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल डायमंड, वाटर, टेबल सॉल्ट, ये किसके एग्जांपल है स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस की, क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम्स या मोलिक्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था 118 के करीब हमारे पास एलिमेंट्स हैं। पूरा का पूरा यूनिवर्स उन्हीं से मिलकर बना हुआ है। ये ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर ही आते हैं हमारे पास। एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। मोलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। अब मोलिक्यूल जो है वो मैटर की सबसे छोटी ऐसी यूनिट होती है स्टूडेंट्स जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो अकेले एग्जिस्ट कर सकती है। एटम तो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, और मॉलिक्यूल्स जो है वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, H2O। दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 होता है स्टूडेंट्स। ओजोन जो गैस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, और ऑक्सीजन गैस का O2 होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सारे मोलिकुलर फॉर्म है इनकी मैटर की, कंपाउंड्स। सब्सटेंसेस विच हैव एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम हमें मिले उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा। वाटर में कौन कौन मिलेगा हमें, हाइड्रोजन मिलेगा,
और ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, नाउ मिक्सचर। मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। देखिए स्टूडेंट्स, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर किससे मिलके बनता है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनता होता है, मिक्स करके बनता है, विच आर फिजिकली कंबाइंड। और मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस हम उसको बनाने के लिए लेते हैं, वो फिजिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते। और कंपाउंड के अंदर वो केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मिल्क, सॉल्ट, वाटर एंड एयर। मिल्क, सॉल्ट, वाटर एंड एयर। मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, वाटर होता है, फैट होता है। और सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्ट और वाटर हो गया। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं हमारे पास। नाउ देखिए, कुछ रिएक्शंस की हेल्प से मैं बताती हूँ कि वाटर कैसे बनता है। स्टूडेंट्स देखिए, H2 हाइड्रोजन गैस होती है, O2 क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। जब ये कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है हमारे पास। ये दोनों गैसियस फॉर्म में है और ये जो बना वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है? देखिए, सोडियम मेटल लिया, क्लोरीन गैस ली, इनको जब कंबाइन करवाया तो क्या बना हमारे पास? NaCl। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक टेबल गिवन है स्टूडेंट्स आपकी बुक में। दिस वन एक्टिविटी से रिलेटेड है। रीड द टेबल गिवन हेयर एंड डिस्कस अबाउट डिफरेंट कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स दे आर मेड अप ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड दिए गए हैं यहाँ पर, ये कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड आपको पता है एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। अब देखिए, जो वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। साइंस की लैंग्वेज में इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। कॉमन सॉल्ट सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। अभी मैंने रिएक्शन के थ्रू भी बताया आपको, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। शुगर, शुगर में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C12H22 और O11। ये हायर क्लासेस में और अच्छे से क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको, अभी तो ऐसे इसको लर्न कर लेना आप। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, CO2। नाउ लाइम, लाइम कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइम का फॉर्मूला, ये सिलेक्ट लाइम है स्टूडेंट्स। एक लाइम हमारे पास CaO भी होता है। जब इसमें पानी मिला देते हैं तो ये CaOH ट्वाइस बन जाता है। नाउ यूरिया का यूरिया किससे मिलके बनता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं। NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। विनेगर, सिरका जो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, CH3COOH। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये जो मेन पॉइंट्स है आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना और इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना स्टूडेंट्स यहाँ तक। ओके, थैंक यू।